नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गिनतारा 2022 में। आज के इस वीडियो में हम संख्या पद्धति पर आधारित एक महत्वपूर्ण टॉपिक संख्याओं के योगफल से संबंधित प्रमुख सूत्र और इन सूत्रों पर आंकिक प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सूत्र प्रयोग होते हैं। तो इसमें पहला सूत्र है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। इसका कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब है कि जो प्राकृतिक संख्या है वो एक से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से डॉट डॉट डॉट। ये कह रहा है कि n पदों तक, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्या का मतलब हुआ अगर जो यहाँ पे n लिखा जा रहा है तो इसमें पदों की संख्या कितनी हो रही है? n। तो ये n पदों तक इसका जो योगफल होगा, इसका सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र होगा n गुणे n + 1/2। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल के लिए ये सूत्र है। अब दूसरा है इसमें प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। प्रथम मतलब पहली संख्या से शुरू। सम संख्या कहाँ से शुरू होगी? 2 से। तो 2 से शुरू होगी। 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से डॉट 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 n पदों तक जाएगा। n पदों तक। ये n संख्या नहीं है, ये पदों की संख्या है। तो n जब पद इसमें रहेंगे तो इसके लिए जो सूत्र होगा वो होगा n + 1। ये डायरेक्ट सूत्र हो जाएगा। यदि हमको पदों की संख्या पता है तो सीधे सूत्र रखेंगे, इसका मान निकल जाएगा। तीसरा है प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। तो विषम संख्याओं का योगफल का मतलब क्या? विषम संख्याएं 1 से शुरू होती है। 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 n पदों तक। इसमें पदों की संख्या कितनी है? n है। तो यदि विषम प्रथम से लेकर के n पद हैं, यानी 1 से लेकर के पदों की संख्या अगर जो देखी जाए विषम संख्या में, तो यदि n पद आ रहे हैं, ये पदों की संख्या है न कि ये कोई संख्या है, तो यहाँ से इसका जो योगफल होगा वो n² के बराबर होगा। अब इसको हम सवाल लगा करके और अच्छे से स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें न्यूमेरिकल कौन कौन से हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो अगर जो 1 से 20 तक लिखा जाए तो इसमें पदों की संख्या कितनी होगी? 20 ही होगी 1 से 20 तक। तो यानी n का मान कितना होगा? यहाँ पे n का मान यहाँ हो जाएगा 20। अब अगर जो योगफल निकालना है तो योगफल के लिए सूत्र क्या होता है? योगफल होता है n + 1/2। पदों की संख्या कितनी है? 20 है। और 20 धन 1 करेंगे, यहाँ पे n की जगह 20 होगा + 1 होगा, अब बटे 2 होगा। तो ये आया कितना? ये आ गया हमारा 20 गुणे 21/2। 2 से भाग करेंगे, 2 दहाई 20 और 21 में 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 210। तो इस तरह से 1 से लेकर के 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होगा वो 210 होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है 1 से 30 तक सम संख्याओं का योगफल। तो 1 से 30 तक यदि हम सम संख्याओं का योगफल देखें तो अगर ये सूत्र हम लगाना चाहते हैं सम वाला, तो इसमें पहले पदों की संख्या पता करनी होगी। तो 1 से अगर जो 30 तक के बीच, अगर जो 1 से लेकर के 30 तक सम संख्याओं को लिखें तो पहली सम संख्या जो होगी वो 2 होगी।
फिर 4 होगी, फिर 6 होगी और अंतिम सम संख्या क्या होगी? 30 ही होगी। एक से कहा है लेकिन एक क्या है? सम संख्या नहीं है, 2 से स्टार्ट होगी। तो पहली संख्या क्या हो गई? 2 हो गई। अंतिम संख्या क्या हो गई? 30 हो गई। तो यदि हमको पदों की संख्या पता करनी है कि 2 से अगर जो हम 30 तक लिख रहे हैं तो कुल कितने पद हो रहे हैं, तो उसको पता करने के लिए लिखते हैं n बराबर अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे 2 धन 1 हो जाएगा। तो ये पदों की संख्या यहाँ से निकल जाएगी। अंतिम संख्या कितनी है? अंतिम संख्या है 30। पहली संख्या कितनी है? 2 बटे 2 धन 1। इस सूत्र में रखेंगे तो यही आएगा। अब 30 में से अगर जो 2 घटाएंगे तो 28 आएगा। 28 बटे 2 धन 1। 28 में 2 से भाग करेंगे तो 14 आएगा और 14 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो n का मान कितना आया? 15। अब अगर जो योगफल हम निकालेंगे तो योगफल कितना होगा? योगफल के लिए जो सूत्र है, प्रथम n सम संख्याओं के योगफल के लिए n प्लस 1। n का मान पता चल गया 15 है और 15 धन 1 यानी n प्लस 1 हो गया। अब गुणा करेंगे तो 15 गुणे 16, तो ये कितना आएगा? 15 छक्का 90 और 15 एकम 15 5 20 4 24, 240 आ गया। तो इस तरह से 1 से 30 तक सम संख्याओं का जो योगफल होगा वो 240 होगा। 1 से नहीं स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 4 6 8 10 12 इस तरह से 30 तक जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 240। तीसरा क्वेश्चन है 1 से 25 तक विषम संख्याओं का योगफल। अब जो हम सूत्र जानते हैं, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल का सूत्र जानते हैं n स्क्वायर। अब इसमें अगर जो देखा जाए तो n हमको नहीं पता है। 1 से 25 तक अगर जो देखेंगे तो 1 से 25 तक कितनी संख्याएं होंगी विषम संख्याएं, वो हमको नहीं पता है। तो इसको पता करने के लिए पुनः वही सूत्र लगाएंगे, n बराबर अंतिम संख्या, यानी अंतिम संख्या का मतलब अंतिम विषम संख्या इसमें से क्या होगी? 1 से 25 तक अगर जो लिखा जाएगा तो अंतिम विषम संख्या 25 ही होगी। तो अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, पहली विषम संख्या 1 ही होगी क्योंकि यहीं से शुरू भी होगी, बटे 2 और धन 1, यही पदों की संख्या होगी। इसके पहले वाले में भी यही सूत्र लगाया गया, अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या यानी पहली संख्या बटे 2 धन 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा? 25 में से 1 घटेगा तो 24 हो जाएगा और 24 बटे 2 धन 1। 24 बटे 2 का मान कितना आएगा? 12 आ जाएगा। अब 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 13। ये पदों की संख्या निकल गई। अब अगर जो पदों की संख्या निकल गई तो योगफल हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। योगफल क्या होता है? योगफल होता है n स्क्वायर। प्रथम n विषम संख्याओं का जो योगफल है वो n स्क्वायर है और n के जगह पे दिया हुआ है 13। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 13 3 169 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा।